Good morning, my dear students. Today we will discuss French Revolution chapter. Earlier we had discussed the French Revolution outbreak, which was occurred on 14 July 1789. पेरिस में जो ये आउटब्रेक हुआ था, पेरिस में हुआ था, जिसके कारण बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया गया था, और जो कि फ्रेंच सोसाइटी हमारी वहाँ की थी, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर लुई 16 जो राजा था बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण और मुनार्की था वो, और जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था और अपने राजमहल में बैठा रहता था, बिल्कुल भी जनता के ऊपर ध्यान नहीं देता था। और वहाँ पर फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और लोगों के पास पैसे का बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो इनके एंसेस्टर्स थे, जो एंसेस्टर्स इनके पूर्वज लोग थे, वो युद्धों के कारण वहाँ पर जितना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट था सारा उन्होंने खाली कर दिया था। उनके पास जितने भी धन थे, भंडार था, सब कुछ उन्होंने खाली कर दिया था युद्धों के कारण। और जब इन्होंने जो लुई 16 ने राजकाज संभाला था तो उनके पास कुछ नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, हैवी जो वो डेप्स में चले गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे, और इस कारण से राजा ने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। और जो कि फ्यूडल सिस्टम भी वहाँ पर सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम के बेस पे वहाँ पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया, सोसाइटी को डिवाइड किया गया। तो हमने बात की थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट्स के बारे में बात की थी। तो फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो क्लर्गी थे, यानी कि जो क्लर्गी मैंने बताया था आपको, जो वहाँ के पादरी लोग होते थे, जो चर्च से बिलोंग करते थे, और चर्च को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, तो वो सारी प्रिविलेजेस को इन्जॉय करते थे जो बाय बर्थ ही उनको मिली हुई थी। ठीक है, तो इसमें सेकंड स्टेट में नोबिलिटी के बारे में बात की मैंने, जो रिच पीपल्स थे और जो बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो इसके अंदर आते थे, जो भी वो लोग भी अपने बाय बर्थ ही उनको सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, और वो फ्यूडल सिस्टम को भी इंजॉय करते थे, यानी कि उनको जितने भी टैक्स थे वो थर्ड स्टेट के लोग उनको पे करते थे। तो थर्ड स्टेट में कौन से थे लोग, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे। तो इसमें पीजेंट, आर्टिशंस, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो लैंडलेस लेबर्स थे, सर्वेंट्स थे, तो ये स्मॉल पीजेंट भी थे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, तो बड़े बड़े ज़मींदारों के खेतों में वो काम करते थे। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 98%। इसके बाद हम जो डिवीज़न थी, फ्रेंच डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट के लोग थे जो कि चर्च से बिलोंग करते थे, मैंने आपको बताया था, तो ये सारी प्रिविलेजेस को वो करते थे, एंजॉय करते थे, और इनको जितने भी टैक्स थे इनको यानी कि स्टेट को ये पे करते थे, और जो फर्स्ट स्टेट के लोगों को, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो टैक्स पे करते थे और ये उसको पूरी तरह से एंजॉय करते थे। और लोगों पर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, और क्योंकि उनके पास इतना नहीं था, उनके पास इतना इनकम सोर्स नहीं थे कि वो टैक्स पे कर सकें, तो इसीलिए वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। और सेकंड स्टेट के लोग थे वो भी इसी तरह से नोबल लोग थे, रिच मेंबर्स थे उसके, तो वो क्या करते थे, उनको भी टैक्स पे किया जाता था, किसके द्वारा, थर्ड स्टेट के लोगों द्वारा। दे ऑल्सो इन्जॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ ही उनको सारे अधिकार मिले गए थे। दे वर ऑल्सो पेड फ्यूडल ड्यूज़, जो पीजेंट्स के द्वारा फ्यूडल ड्यूज़ उनको दिए जाते थे, किसानों के द्वारा फ्यूडल ड्यूज़ उनको दिए जाते थे। इसके बाद थर्ड स्टेट में मैंने बताया था आपको 90% पॉपुलेशन होती है यहाँ पर लोगों की, और 90% तो पीजेंट लोग होते हैं, 98%, 8% को काट दिया जाए, 90% तो किसान लोग थे जो कि काम करने के लिए खेतों में, उनको लैंडलॉर्ड्स के खेतों में उनको काम करने के लिए ओब्लाइज किया जाता था, और उनके घरों में काम करने के लिए भी उनको सर्विसेज देनी पड़ती थी। तो उनको यानी कि आर्मी में भी उनको सर्विस देनी पड़ती थी, आर्मी में भी उनको भर्ती कर लिया जाता था। तो डायरेक्ट टैक्स ये देते थे, जैसे टाइल और टाइद के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये टैक्स पे करते थे जो कि ये पे करने में एबल नहीं थे। इसके बाद है हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टैक्सेस थे, टैक्सेस कौन कौन से थे वहाँ पर, टाइथ इट वाज अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च, ठीक है, चर्च के द्वारा लगाया गया एक टैक्स था जो कि
कंप्राइजिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय द फार्मर्स। जो एग्रीकल्चर का यानी कि जितना भी प्रोडक्शन था वहाँ पर खेतों का, उसका 1/10 पार्ट क्या था, डायरेक्ट चर्च को पे किया जाता था। तो किसान क्या करते थे, यानी कि उनके पास 100 किलो अगर गेहूँ हुए हैं तो यानी कि 10 किलो उनको गेहूँ अनाज जो भी उनकी प्रोडक्शन हुई है वो उसको चर्च को दे के आनी पड़ती थी, यानी कि चर्च को वो पे करते थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैक्स है उस टैक्स के बारे में बात करेंगे, टाइल। इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टैक्स विच वॉज पेड बाय द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट डायरेक्टली टू द स्टेट। तो जो ये टैक्स था डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था, जो कि थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे, जो कि देने में वो सक्षम नहीं थे। और टैक्स देने के बावजूद भी उनको बिल्कुल भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, और बिल्कुल भी वो अच्छा व्यवहार तो दूर की बात, वो उनको थैंक यू भी नहीं करते थे। इसके बाद है सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो कि मेन टॉपिक है इसमें। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। जो 1715 की बात करते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन थी, और जो भाई 1789 में बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी। यानी कि वहाँ पर फूड क्रॉप्स की या फूड ग्रेन्स की ज़्यादा नीड हो गई थी लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। दिस लीड अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉर फूड ग्रेन्स। यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो डिमांड तो बढ़ेगी। अब प्रोडक्शन नहीं है और डिमांड अगर बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो गया था, वहाँ पर डिमांड बढ़ गई थी फूड ग्रेन्स की। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। यानी कि जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी और डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए बैलेंस कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। जो कि उनकी मुख्य डाइट थी, उनकी मेन डाइट थी ब्रेड, जो कि उसका रेट भी बढ़ गया था, क्योंकि डिमांड अगर ज़्यादा हो और फूड ग्रेन्स अगर कम हैं तो ऑब्वियसली रोटी का प्राइस भी बढ़ेगा, तो ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया था, जो कि लोग उसको नहीं ले पा रहे थे। यानी कि इतना उनके पास पैसा नहीं था कि वो ब्रेड भी, रोटी के लिए भी वो रोटी भी खरीद सके। तो रोटी के लिए भी लोग आपस में लड़ मर रहे थे। इतनी बुरी कंडीशन वहाँ पर कहाँ पर फ्रांस में लोगों की हो गई थी। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप्स। बहुत सारे जो वर्कर्स थे जो वर्कशॉप्स में काम करते थे, ठीक है। ओनर्स ने उनकी जो वेजेस थी वो फिक्स कर रखी थी, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइजेस। जैसे जैसे वस्तुओं के रेट बढ़ रहे थे, चीज़ों के रेट बढ़ रहे थे, तो उनकी वेजेस में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं की जा रही थी। जो ओनर्स ने उनकी वेजेस को फिक्स कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन। यानी कि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे थे और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल्स रिड्यूस द हार्वेस्ट, दिस लीड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो वहाँ पर जितना भी ड्रॉट, सूखा पड़ा था, सूखा पड़ने के कारण और हेल्स यानी कि ओले की बारिश होने के कारण वहाँ पर जो हार्वेस्ट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इसके कारण वहाँ पर क्या हुआ था, प्रोडक्शन नहीं हुआ था। इसके कारण से क्या हुआ था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड टुडे subsistence crisis. We will discuss next topic in the next video. Thank you. Have a nice day.